नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी यानी हिंदी काव्य का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो मैं आज की क्लास लेके आया हुआ हूँ, मैं पिछले 2 वर्षों के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के मैं पेपरों को सोल्व करवा रहा हूँ। कल आपका बच्चों पेपर लगा हुआ है 5 तारीख को, तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को देख के जाएंगे। इसकी मैंने ऑलरेडी जो है 2 पेपर मैंने सोल्व करा रखे हैं। इस क्लास को आपको देख लेना है। जो 2 क्लासें मैंने कराई हैं उसमें से एक क्लास आपको देख लेना है। भाई इन्हीं 2 क्लासों के माध्यम से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका फंस जाएगा। अन्य इन दोनों क्लास के अलावा आपको कोई भी क्लास लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। ये जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर आपका लगता है, लेकिन इसके अंतर्गत आपको हिंदी काव्य भी आपको पढ़ना है। पूरा आपका जो है 2 घंटा समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का ये आपका उचित होगा। तो चलेगा, यहाँ से हम एक एक प्रश्नों को सॉल्व हम करवा रहे हैं। आपका सेक्शन ए आपका जो रहेगा, इसमें सभी आपके अतिलघुत्तरीय आपके प्रश्न आपके रहेंगे। ठीक है, चलेगा, देखिएगा। क्योंकि इसमें जो आपको क्वेश्चन करना है, देखो बच्चों, इसमें टोटल आपके 10 आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से जो कि 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का आपका रहेगा। 25 नंबर आपका सेक्शन ए से आपका क्लियर होगा। तो इसमें का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्यापति का जन्म कब और जो है कहाँ हुआ। उसके बाद है अमीर खुसरो किस भाषा के पहले कवि हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कि सूरदास ने किस गुरु से दीक्षा ली थी, इनके गुरु का क्या नाम है। फिर है तुलसीदास जी का जीवन परिचय, मतलब इनका जन्म कब हुआ है, इनकी मृत्यु कब हुई है, ये सब आपको बताना है। उसके बाद है साखी शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको समझाना है। जायसी के प्रमुख जो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचनाओं को आपका नाम लिखना है आपको। फिर है बिहारी सत्साई में किस जो है छंद का प्रयोग किया गया है, आपको बताना है। ठीक है, फिर है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के किन्हीं आपको जो है 4 नाटकों के आपको नाम लिखना है। इनके नाटक आप सभी लोग जान रहे होंगे, भारत दुर्दशा, अध्ययन नगरी, इनके सब नाटक आप आसानी से लिख सकते हो। फिर है कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसका जो है अंतिम आपको सर्ग आपको बताना है, ये क्या है, इसका नाम क्या है। फिर है मुक्तिबोध जी का पूरा नाम क्या है। तो इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले कवि जो कि विद्यापति, इनका जन्म जो है लगभग सन 1352 ईस्वी में जो है बिहार के मधुबनी जिले की बिस्फी नामक जो है गांव में, इनका जो ग्राम था वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, जहाँ वे एक जो है विद्वान ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि के रूप में जो प्रसिद्ध हुए थे। इनके हम और बात कर ले इनके जन्म स्थान की, तो जो कि बिस्फी एक गांव है, मधुबनी जिला है, जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। हाँ, जन्म का यदि हम समय की बात करें तो लगभग जो है 1352 ईस्वी, और कुछ जो है स्रोतों में जो इनको 1350 से जो है 1374 के मध्य इनका जो उल्लेख मिलता है। विशेषताओं की हम बात करें तो इन्हें जो है मैथिल कोकिला के नाम से भी जो है जाना जाता है, और उन्होंने संस्कृत और जो है मैथिल भाषाओं में रचना की, जिससे मैथिली भाषा को एक साहित्यिक दर्जा भी जो है प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आपको इनके बारे में आपको लिखना है। फिर आपका है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है मुख्य रूप से फारसी भाषा के कवि थे। अमीर खुसरो कैसे कवि थे, फारसी भाषा के कवि थे, लेकिन उन्होंने हिंदी और ब्रज भाषा में भी जो है लिखा, और खड़ी बोली हिंदी व उर्दू के विकास की नींव भी जो है रखने वाले पहले कवियों में से एक थे। उन्होंने फारसी हिंदी दोनों में जो अपने योगदान के लिए इनको जाना जाता है, और जो है वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन भाषाओं का एक साथ प्रयोग किया, जिससे भारतीय साहित्य में एक नई भाषाई परंपरा की जो है शुरुआत हुई। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपका अगला इसमें क्वेश्चन है कि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम है, किससे दीक्षा ली थी। तो सूरदास जी ने श्री वल्लभाचार्य से जो है दीक्षा ली थी, जो उनके जो है गुरु थे, जिनसे जो है उनकी भेंट गौ घाट मतलब मथुरा के पास इनकी जो है जो कि मुलाकात हुई थी। ठीक है, और वल्लभाचार्य ने उन्हें जो है कृष्ण भक्ति और पुष्टि मार्ग का उपदेश दिया, जिससे जो है सूरदास के काव्य को नई दिशा मिली, और उन्होंने जो है कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत जो है वर्णन जो है किया है सूरदास जी ने। अब यहाँ से अगला ऑप्शन इसमें था कि तुलसीदास जी का जन्म, तो इनका जन्म जो है लगभग सनमत जो है 1554, जो कि 1497 ईस्वी
में उत्तर प्रदेश का राजापुर एक गांव है जो कि चित्रकूट के पास पड़ता है। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी अगस्त को। जहाँ जो है उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का इनके नाम था हुलसी देवी। और हालांकि कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जो जन्म है सोरोन जो कि कासगंज में हुआ था, लेकिन अधिकांश स्रोतों और जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राजापुर को ही जो है इनका जन्म स्थान जो है माना जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना इनके बारे में, ठीक है, चलेगा। इनके धर्म रचनाओं की बात करें तो जैसे कि रामचरितमानस, तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, दोहावाली, कवितावली इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। और जो है इनकी मृत्यु भी देख लीजिए। इनकी मृत्यु जो है जो कि 1623 ईस्वी जो कि संवत 1680 में वाराणसी में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन इसमें है साखी शब्द का अर्थ है। साखी शब्द संस्कृत के जो कि साक्षी से बना है, जिसका अर्थ होता है गवाह या फिर प्रत्यक्ष देखने वाला या फिर जो है आंखों देखी बात। और जो है यह कबीर जैसे संतों के द्वारा कहे गए ऐसे दोहे को जो है भी कहते हैं जो जीवन के गहरे सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को सरल प्रभावी भाषा में बताते हैं और स्वयं के अनुभव पर आधारित होते हैं। इसी को हम साखी कहते हैं। फिर इसमें अगला देखो जो कि आपका है मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं प्रमुख। तो मलिक मोहम्मद जैसी की जो प्रमुख रचनाएं हैं इसमें पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम जो कि कहरनामा, कान आवत, चित्ररेखा, जिसमें से जो है पद्मावत जो इनकी रचना सबसे प्रसिद्ध है। और जो है महत्वपूर्ण एक महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखा गया और प्रेम कथा का जो है वर्णन भी करता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पद्मावत किसने लिखा है, तो मलिक मोहम्मद जैसी ने जो है पद्मावत लिखा है। चलेगा, इनकी रचनाओं के बारे में आपको बता ही दिया है। चलेगा, और देखो अब बिहारी सतसई के बारे में देखिएगा। तो बिहारी सतसई जो है मुख्य रूप से इसमें जो है दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, जिसमें जो श्रृंगार रस की प्रधानता है। और यह जो है ब्रज भाषा में रचित एक प्रसिद्ध काव्य है, जिसमें बीच बीच में कुछ सोरठा और बरवे छंद भी जो है इसमें मिलते हैं। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से चलेगा और देखिएगा इसमें अगला जो क्वेश्चन था कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के 4 नाटक आपको लिखना है। तो इनके नाटकों में भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र जी, अंधेर नगरी, वैद्य की हिंसा, हिंसा ना भवती, ये सब इनके जो है नाटक हैं। फिर यहाँ से कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा बच्चों लिखा गया है, इसका जो है अंतिम सर्ग जो कि आनंद है। अंतिम सर्ग क्या है, आनंद है। और इसका पहला बच्चों जो कि इसमें का जो सर्ग है वो चिंता है। पहला क्या है, चिंता है, और अंतिम इसका क्या है, आनंद इसका जो है सर्ग है। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें जो टोटल बच्चों 15 सर्ग हैं या फिर अध्याय हैं, इसको कह सकते हो। ठीक है, चलेगा। अगला देखो भी मुक्तिबोध जी का पूरा नाम क्या है। मुक्तिबोध जी का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है, जो हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कहानीकार, समीक्षक थे और तार सप्तक के पहले कवि के रूप में जो है जाने जाते हैं। इस तरह से आपको इनके बारे में आपको लिखना है। यदि हम कुछ और इनके बारे में बात करें जीवन परिचय के बारे में, तो इनका पूरा नाम अभी आपको बताया गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। इनका जो जन्म हुआ था बच्चों 13 नवंबर 1917 जो कि सोयपुर ग्वालियर में इनका जो है जन्म हुआ था। इनके दम प्रमुख रचनाओं की बात करें, कार्यों की बात करें, तो चांद का मुंह टेढ़ा इनकी रचना है, भूरी भूरी खाक धूल, एक साहित्यिक की डायरी, औकाट का सपना, विपात्र, इनकी सब जो है रचनाएं हैं। इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ से सेक्शन आपका बी आपका स्टार्ट हो गया है। इसमें बच्चों जो है मैं आपको बता दूं, इसमें 2 जो है व्याकरण जो कि कह सकते हो काव्य अवतरण वाले संदर्भ से आपको व्याख्या वाले क्वेश्चन आपको करना है। और प्रत्येक जो प्रश्न रहेगा इसमें का, ठीक है, वो 9 अंक का रहेगा। मतलब जो है इसमें आपको 2 क्वेश्चन आपको करना है, 18 नंबर आपके मिलेंगे। इसमें देखिएगा पहला इसमें है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, इसके आपको जो है संदर्भ से आपको व्याख्या लिखना है। तो इसको देख लीजिए, ये जो है सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है। इसमें जो है गोपिया जो है उद्धव के संबंध में, मतलब जो है जब कृष्ण जी इनको जो है उद्धव को भेजते हैं, जब राजा बन जाते हैं कृष्ण जी,
तो इनको भेजते हैं इनको समझाने के लिए गोपियों के। तो उसी समय का ये संवाद है। इसमें जो है गोपियाँ उद्धव के संबंध में परस्पर कह रही हैं कि देखो सखियो, अहिरों की एक बस्ती में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। इस व्यापारी ने अपने ज्ञान योग के माल का भारी बोझ सीधे ब्रज में आकर जो है उतारा है। या हम जो है ब्रजवासियों को सर्वथा भोला भाला जानकर जो है, जो कि फटकन देकर हमसे जो है महार्थ स्वर्ण मतलब जो है कृष्ण की भक्ति और प्रेम को मांग रहा है। और इसके जो है माल को किसी ने जो है खरीदा नहीं है और ना ही आरंभ में इसे जो है घाटा उठाना पड़ा है। बस ऐसे माल मतलब ज्ञान के भारी बोझ को अपने सिर पर लिए घूम रहा है। भला ऐसे जो है मोटे माल को इसके कहने पर खरीद कर कौन अज्ञानी अपने को जो है जो कि ठगवाए। और ऐसा ही जो है क्या कोई मूर्ख होगा जो अपने जो है घर का मधुर दुग्ध छोड़कर खारे कुएं का जल जो है पिएगा। अर्थात जो है कौन जो है भगवान कृष्ण की मधुर जो उपासना है उसको त्याग कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर उन्मुख होगा। क्योंकि जब कृष्ण जी इनको भेजते हैं उद्धव को कि जो कि समझा दीजिए जाकर वहाँ पे कि अब जो है श्री कृष्ण का जो है सहारा न देखें और जो है अब वहाँ के राजा हो गए हैं और नहीं आएंगे, तो इसी के बारे में जो है समझाने आते हैं। तो इनसे जो है गोपियाँ इनको कहती हैं, आपस में बातें करती है। अब यहाँ से और भी कहते हैं कि हे उद्धव, यदि तुम जो है अपना माल बेचना चाहते हो मतलब अपना ज्ञान, तो यहाँ से जो है शीघ्र ही चले जाओ और देरी मत करो। और उस जो है महाजन मतलब श्री कृष्ण को लेकर हमें जो है दिखाओ, जिससे यह जो है माल देकर तुम्हें भेजा है। तुम्हें इसके बदले जो है मुँह मांगा दाम मिलेगा। तात्पर्य यह है कि यदि तुम जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर हमें लगाना चाहते हो तो पहले हम लोगों को कृष्ण के दर्शन कराओ जो बहुत समय से हमसे बिछड़े हैं। उसके पश्चात हम तुम्हारे ज्ञान को स्वीकार करेंगे। ठीक है। अब यहाँ से इसने अगला भी दिया हुआ है इसमें संदर्शित व्याख्याला कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। इसका आपको लोगों को व्याख्या इसको पता भी होगी, हम यहाँ से कराए दे रहे हैं। देखो और भी इसमें एक और है, देखिएगा ग नंबर है कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत के मूल। तो इसको भी हम कराएंगे दोनों को यहाँ से। तो सबसे पहले कबीरदास जी के जो कि दोहे हैं कि जो गुरु के महत्व को दर्शाते हैं। ठीक है। यदि जो है गुरु और भगवान एक साथ जो है सामने हो तो सबसे पहले जो कि कबीरदास जी कहते हैं यदि भगवान हो गुरु हो सामने तो सबसे पहले आपको जो है गुरु के चरणों को जो है छूना चाहिए, झुकना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही जो है भगवान तक पहुंचने का मार्ग सिखाया है, मार्ग दिखाया है। और मैं जो है गुरु के बलिदान पर न्यौछावर हूँ जिन्होंने मुझे जो ईश्वर से मिलवाया है। और दूसरा दोहा बताता है कि मैं सांसारिक मोह मतलब लोक और वेदों के साथ चल रहा था, तभी जो है मुझे सद्गुरु मिले जिन्होंने हाथ में दीपक मतलब ज्ञान दिया और अज्ञान के अंधकार को दूर कर दिया। तो इस तरह से आपको लिखना। अब यहाँ से जो कि दोहे में और यदि हम सभी पंक्तियों को और हम विस्तार से समझे, यही दोहा जो मैंने आपको समझाया है अभी, इसमें जो है जो कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए मतलब जो है अगर जो है मेरे सामने गुरु हों भगवान हों दोनों खड़े हों तो सबसे पहले किसके चरणों को जो है किसके पैरों को स्पर्श करूं, तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए मतलब जो है मैं अपने गुरु पर न्यौछावर मतलब बलिदान देता होता हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे जो है गोविंद मतलब भगवान से मिलने का मार्ग जो है दिखाया है। फिर इसमें जो भाव है गुरु ही जो है वह माध्यम है जो शिष्य को ईश्वर तक जो है पहुंचाता है, इसलिए गुरु का स्थान जो है भगवान से भी ऊपर है। दूसरा भी इसमें जो दोहा है कि पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ मतलब जो है मैं सांसारिक मोह मतलब लोक और शास्त्र मतलब वेद के साथ चलता जा रहा था, यानी दुनियादारी और ज्ञान के पीछे भाग रहा था। फिर इसमें अगला जो है दिया हुआ है कि आगे थे सतगुरु मिल लिया दीपक दिया हाथ मतलब जो है तभी मुझे मेरे सच्चे गुरु मिले सदगुरु मिले और उन्होंने जो है मेरे हाथ में ज्ञान का दीपक मतलब प्रकाश थमा दिया। उसके इधम भाव किसकी बात करें मतलब जब जो है शिष्य भटक रहा था तब सदगुरु ने ही उसे सही मार्ग दिखाया और उसका जो अज्ञान था उसको मिटाया। इसीलिए जो है सबसे पहले
अपने गुरु के जो है चरणों को स्पर्श करना चाहिए। तो निष्कर्ष में ये दोहे जो है गुरु की महिमा और ज्ञान के महत्व को उजागर करते और बताते हैं कि गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है और गुरु ही हमें जो है सही दिशा जो है दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से निज भाषा उन्नत, जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की एक प्रसिद्ध कविता है, निज भाषा के अंश से लिया गया है, जो अपनी मातृभाषा के महत्व पर जोर देते हैं। और इसका अर्थ है कि अपनी भाषा की उन्नति ही असली उन्नति की नींव है और मातृभाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा जो है दूर नहीं होती है। घर में अपनी भाषा और संस्कृत का विकास किए बिना सच्ची जो है तरक्की असंभव है और शरीर मतलब व्यक्तिगत विकास की उन्नति के बिना सब व्यर्थ है, क्योंकि अपनी भाषा के बिना हम जो है अज्ञानी बने रहते हैं और भले ही हम जो है अन्य भाषाएं सीख लें, हमको अपनी भाषा का ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो यहाँ से हम सभी बिंदुओं को विस्तार से हम समझे। और तो इसमें निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, और बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटल ना ही को सूल। मतलब जो है अपनी भाषा मतलब मातृभाषा का विकास ही सभी प्रकार उन्नत का मूल आधार है। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन मतलब हृदय दुख या कष्ट जो है दूर नहीं होता है। फिर इसमें जो दूसरी पंक्ति थी कि उन्नत पूरी है तब ही जब घर उन्नत होए, निज शरीर उन्नत की है रहत मूढ़ सब कोई। मतलब जो है पूरी उन्नति तभी होती है जब घर मतलब व्यक्तिगत जो पारिवारिक स्तर है उसकी उन्नति होती है और अपनी भाषा यानी अपने घर परिवार की जो संस्कृति है उसको उन्नत किए बिना जो व्यक्ति है मूर्ख बना रहता है, चाहे वह बाहरी ज्ञान ही क्यों ना प्राप्त कर ले, लेकिन वो मूर्ख ही माना जाएगा। तो ये जो है मुख्य जो संदेश हमको देती है भारतेंद्र जी इन पंक्तियों के माध्यम से देशवासियों को अपनी भाषा अपनी जो कल्चर है इसके महत्व से अवगत कराते हैं और कहते हैं कि बाहरी ज्ञान या उन्नत जो है तभी सार्थक है जब वह अपनी भाषा की नींव पर आधारित हो। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, तार भी आघात हूँ झंकार की गति भी, पात्र भी मधु भी मधुप भीमधुर विस्मृत भी हूँ, आधार भी हूँ स्मृत की चांदनी भी हूँ। इसका आपको संदर्शित आपको व्याख्या करना है बच्चों, तो इसको देखिएगा। यह जो पंक्तियाँ हैं महादेवी वर्मा की एक कविता है बीन हूँ मैं तुम्हारी रांगनी भी हूँ, इससे ली गई है, जो जीवन के विरोधाभासी और विविध रूपों को दर्शाती है। नाश और विकास, त्याग और आसक्ति, आघात और झंकार, दुख और सुख सभी एक ही सत्ता के अभिन्न अंग है जो अनंत सत्ता के विभिन्न आयामों को प्रतीक है। जैसे वह जो है मधु मतलब शहद भी है और मधुप मतलब भौरा भी है और जो है होठ मतलब अधर भी है और मुस्कान मतलब जो स्मृति की चांदनी भी है। इस तरह सबको लिखना है। अब यहाँ से बच्चों सेक्शन आपका सी आपका स्टार्ट हो गया है। इसके हम प्रश्नों की बात करें बच्चों, इसमें केवल आपको 2 प्रश्न आपको करना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 16 नंबर का रहेगा, इसमें 32 नंबर आपका क्लियर होगा। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन, तुलसीदास के काव्य में सामान्य भावना को विस्तार से आपको समझाना है। तो इसको देखिएगा, तुलसीदास की काव्य कला सबसे प्रमुख गुण सामान्य की चेष्टा है, उसकी भावना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें सामान्य का कवि जो है कहा है। उनके जो है काव्य में तत्कालीन समाज के विभिन्न विरोधाभासों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास जो है दिखता है उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में। यहाँ से हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि सगुण और निर्गुण का सामान्य। तो तुलसीदास ने राम को सगुण रूप में जो प्रतिष्ठित किया, लेकिन उन्हें जो निर्गुण ब्रह्म का ही अवतार माना है। उन्होंने रामचरितमानस में कहा है कि अनु नहीं सगुण नहीं न ही कहो भेदा, अर्थात यह निर्गुण और सगुण ये कोई भेद नहीं है। फिर अगला इसका बिंदु है कि शैव और जो है वैष्णव का समान्वयन, मतलब जो है उस समय शिव और विष्णु के भक्तों में जो है विवाद रहता था। तुलसी ने जो है राम से शिव की पूजा करवाई और शिव से राम की कथा कहलवाई। इन दोनों मतों को जो है जोड़ा। उसके बाद है ज्ञान और भक्ति का समन्वय। तो उन्होंने जो है ज्ञान को कठिन और भक्ति को सुगम बताते हुए दोनों का सम्मान किया। उनके अनुसार भक्ति और ज्ञान में कोई जो है विरोध नहीं है।
उसके बाद है भाषा का समन्वय। तो तुलसी ने अपने काव्य में अवधी, ब्रज दोनों भाषाओं का कुशलता से प्रयोग किया और साथ ही उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ लोक भाषा के शब्दों का भी जो मेल किया। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास के रहस्यवाद, भक्ति भावना, इन दोनों पर आपको प्रकाश डालना है। उसके बाद है रीत काल की प्रमुख जो विशेषताएं हैं यह बताना है। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य के मौलिकता, स्वच्छंदता उभर कर आई है, इसका आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से, तो सबसे पहले कबीरदास का रहस्य और जो है भक्ति भावना जो कि एक दूसरे से गुठी हुई है और जिसमें वे जो है निराकार सर्वव्यापी ईश्वर मतलब जो है राम और अल्लाह को प्रेम और विरह के माध्यम से पाने का मार्ग जो है दिखाते हैं, जो बाह्य आडंबरों से परे है, आंतरिक शुद्धि, मन, आत्मसमर्पण पर आधारित है। उनकी जो है भक्ति में जीवात्मा परमात्मा के मिलन की गहरी अनुभूति, सामाजिक समानता का संदेश, गुरु की महत्ता प्रमुख है, जो उन्हें निर्गुण संत के रूप में जो स्थापित करती है। ठीक है, अब यहाँ से कबीर की रहस्य भावना, इसको हम अलग अलग समझेंगे। जैसे इन्होंने इसमें जो है अद्वैतवाद और एकात्मकता, कबीर का जो रहस्यवाद है अद्वैत वेदांत से प्रेरित है, जहाँ वे आत्मा परमात्मा को एक मानते हैं और वे कहते हैं कि तिल में तेल जो चकमक में आग, वैसे ही ईश्वर हर कण में जो है समाया है और जीव परमात्मा का अंश है। फिर उन्होंने बताया है कि विरह और जो है संयोग की अनुभूति, तो उनकी रहस्य भावना में जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की तीव्र इच्छा और विरह की पीड़ा प्रमुख है और यह जो विरह उन्हें ईश्वर के एकाकार होने मतलब संयोग की ओर ले जाता है, जहाँ मैं और पर का भेद जो है मिट जाता है। उसके बाद है प्रतीकात्मक जो है भाषा, तो कबीर ने अपने अनुभव को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया है, बाबुल, नहर, इसका प्रयोग किया है और तन को जो है देवालय, मन को साखी, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात भी जो है की है इन्होंने। फिर है सूफी प्रभाव, तो उनकी जो है उनकी जो है भक्ति में सूफी मत का प्रभाव भी दिखता है, जहाँ आत्मा को प्रेमिका, परमात्मा को प्रेमी बनाकर जो है प्रेम साधना जो है की जाती है। अब यहाँ से कबीर की भक्ति भावना एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जो कि इसी में जो कि दिया हुआ था। तो निराकार और जो है निर्गुण ब्रह्म, तो कबीर जो है ईश्वर को किसी मूर्ति या आकार में नहीं बल्कि निराकार, सर्वव्यापी और एक मानते थे। वे जो है मूर्ति पूजा और रोजा नमाज जैसे जो बाहरी जो कर्मकांड थे इसका ये खंडन करते थे, इसका विरोध करते थे नमाज वगैरह का। और जो है ज्ञान और भक्ति का समन्वय इनकी अगली विशेषता थी इसमें, तो उनकी जो है भक्ति ज्ञान पर आधारित थी और वे कहते थे कि बिना ज्ञान के बिना भक्ति क्या है, अधूरी है और ज्ञान से ही जो है आत्मा परमात्मा से जो है जुड़ती है। फिर है प्रेम और जो है समर्पण, तो ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम, पूर्ण जो है समर्पण उनकी भक्ति का आधार है। वे जो है निष्काम भक्ति मतलब बिना फल की इच्छा पर जोर देते हैं, मतलब जो है आपको जो है निष्काम भक्ति मतलब जो है आपको बिना फल की जो है इच्छा पर जो है जोर देते हैं, निष्काम भक्ति पर। इसमें भी अगला देखो, और भी बिंदु की सामाजिक जो है समरसता और समानता, तो उनकी भक्ति में जाति, धर्म, ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। वे सभी मनुष्य को एक समान मानते थे और मानवतावाद दृष्टिकोण अपनाते थे। उसके बाद है योग और जो है आंतरिक साधना, तो वे जो है हठ योग, आंतरिक साधना मतलब मन को नियंत्रित करना, आंतरिक पूजा करना, नाम स्मरण, इसको जो है ईश्वर प्राप्ति का साधने मानते थे और जो बाहरी आडंबरों से जो श्रेष्ठ है। तो संक्षेप में हम कहें तो कबीर का रहस्यवाद, आंतरिक यात्रा, ईश्वर से जो है एकाकार होने की भावना और उसकी भक्ति के माध्यम से प्रकट होती है, जिसमें प्रेम, ज्ञान, समाज सुधार का समन्वय है। अब यहाँ से रीत काल की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो रीत काल की पहली विशेषता है कि रीत जो है निरूपण मतलब जो है लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। तो इस काल के कवियों ने संस्कृत के काव्य शास्त्र का अनुसरण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे। उन्होंने अलंकार, रस, छंद, नायिका, भेद के लक्षणों जो है उदाहरण भी जो है प्रस्तुत किए। उसके बाद है श्रृंगार रस की प्रधानता, तो रीत काल के मुख्य रूप से श्रृंगार रस का वर्णन इसमें हुआ है। इसमें जो है नायक नायिका के प्रेम, सौंदर्य और जो है विलाप का चित्रण प्रमुखता से जो है किया गया। उसके बाद अगली इसकी विशेषता है कि ब्रज भाषा का प्रयोग, तो इस युग की प्रमुख काव्य भाषा ब्रज भाषा थी और भाषा में जो है कोमलता,
माधुर्य और अलंकरण का विशेष ध्यान जो है रखा गया। उसके बाद है मुक्तक काव्य की रचना। तो रीत काल में प्रबंध काव्यों मतलब महाकाव्यों के स्थान पर छोटे प्रभावशाली मुक्तक मतलब छोटे छंद दोहे इनका अधिक जो है प्रयोग हुआ और बिहारी सत्साई इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। अगले इसकी विशेषता है अलंकारिकता। तो कवियों ने जो अपनी कविता को सजाने के लिए अलंकारों का भरपूर प्रयोग किया, जैसे कि अनुप्रयोग, अनुपर्यास अलंकार, यमक, उपमा और रूपक अलंकारों की बहुलता के कारण इस काल को अलंकृत काल भी जो है कहा जाता है। तो ये थी इसकी विशेषता। और भी इसकी विशेषता है राज्य आश्रय और दरबारी संस्कृति। तो इस काल के अधिकांश जो कवि हुए ये राजाओं और जो है महाराजाओं के दरबार में रहते थे और फलता उनकी रचनाओं में अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा और उनकी रुचि के अनुसार विलासिता के चित्रण जो है मिलता है। फिर है प्राकृत का उद्दीपन रूप में चित्रण। तो प्राकृत का स्वतंत्र वर्णन कम हुआ, इसके बजाय उसे नाग नायिका की मनोदशा को उभारने के लिए जो चित्रित इसमें किया गया। फिर है भक्ति और जो है नीति। तो इसमें जो श्रृंगार की प्रधानता के बावजूद कुछ जो है कवियों ने भक्ति नीति मतलब जो जीवन के उपदेश संबंधी दोहे भी जो है लिखे। इसके हम प्रमुख कवियों की बात करें, इसमें जो है केशवदास जी, बिहारी जी, भूषण जी, मतिराम देव और जय घनानंद जो है शाखा के प्रमुख कवि हैं। अब यहाँ से जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में मौलिकता और स्वच्छंदता स्पष्ट रूप से जो उभर कर आई, क्योंकि उन्होंने जो है पारंपरिक छंद बंधनों को तोड़कर मुक्त छंद का प्रयोग किया और भाषा को अनुभूति से जोड़ा और अपनी रचनाओं में सामाजिक जो यथार्थ था, जो विद्रोही चेतना थी, जो मानवीय संवेदनाएं थी, उनको जो है नए अंदाज में प्रस्तुत कर हिंदी कविता को एक नया आयाम भी जो है दिया इन्होंने। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। और मौलिकता के यहाँ से महत्व वही चीज़ इसमें भी लिखा हुआ है और स्वच्छंदता के महत्व भी यहाँ से लिखा हुआ है। इसमें चाहे तो इसको देख लीजिएगा, इनके मौलिकता का जो तत्व थे। ठीक है, निराला जी के, जैसे कि मुक्त छंद का प्रवर्तन, जैसे कि जूही की कलीग जैसी कविताओं से उन्होंने पारंपरिक छंद मुक्त होकर सहज लय और प्रवाह वाली नई काव्य शैली का सूत्रपात किया, जो उनकी सबसे बड़ी मौलिकता थी। उसके बाद है भाषा का नवीन प्रयोग। तो उन्होंने जो है खड़ी भाषा को नया रूप दिया, उसमें जो है उर्दू अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया और सब जो है शब्दों को उसकी आत्मा मतलब जो है भाव से जोड़ा, जिससे जो है भाषा में अद्भुत सामर्थ्य जो है आया। उसके बाद अनुभूति की गहराई। तो उनकी कविताओं में व्यक्तिगत जो पीड़ा थी, सामाजिक जो यथार्थ था, प्राकृत और जो मानवीय अनुभव का गहरा जो चित्रण मिलता है, जो उनकी मौलिक जो है दृष्टि को जो है दर्शाती है। फिर है स्वच्छंदता के तत्व। तो विद्रोही जो है प्रगतिशील स्वर। तो निराला ने अन्याय, अत्याचार, असमानता के खिलाफ आवाज उठाई, अपूंजीपतियों पर व्यंग्य किया और शोषित वर्ग मतलब जैसे कि मजदूर के प्रति गहरी संवेदनाएं भी जो है दिखाई। उसके बाद व्यक्तिवादी प्रवृत्ति। तो उनके जो काव्य में ओज, करुणा, प्रेम और जो विद्रोह जैसे जो विरोधी भावों का समन्वय है और उसके जो है असाधारण मौलिकता और आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी जो है दर्शाया गया है। फिर है सामाजिक चेतना और जो संघर्ष। तो उन्होंने जो अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को संघर्ष करने, बंधन तोड़ने और एक नए शोषण मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया और उनकी जो है जो स्वच्छंद सोच का ये परिणाम था। तो संक्षेप में यदि हम कहें तो निराला ने न केवल काव्य रूप में बल्कि विषय वस्तु और भाषा शैली में भी मौलिकता और स्वच्छंदता का परिचय देकर साहित्य पर एक अमिट जो छाप छोड़ी। अब यहाँ से बच्चों जो कि ये सेकंड पेपर है, ठीक है, इसमें सूरदास वत्सल का कोना कोना झांका स्पष्ट आपको करना है। फिर कबीर के काव्य में व्याप्त जीवन दर्शन का उल्लेख आपको करना है। केशव कठिन काव्य के प्रेत है आपको बताना है। फिर है जयशंकर प्रसाद की रहस्य भावना जो कि मैंने आपको कराई थी, लेकिन यहाँ से भी देख लेंगे। पंत जी जो कि प्राकृत के सुकुमार कवि हैं, आपको स्पष्ट करना है। फिर है कलजी बजरे की कविता जो है इसका सारांश लिखना है। अकाल और उसके बाद कविता का आपको सारांश लिखना है। धूमिल की मोचीराम जो कविता है उसका आपको सारांश लिखना है। तो सबसे पहले जो कि कथन है कि सूरदास वत्सल का कोना कोना झांक है, तो इस बात की पुष्टि करता है कि सूरदास ने बाल कृष्ण की हर छोटी से छोटी क्रिया, नरखटता और माँ यशोदा के साथ उनके प्रेम और उसकी ममता के हर पहलू को इतनी गहराई से चित्रित किया है कि कोई भी बाल लीला उनकी कलम से
अछूत नहीं रही है। वे स्वयं जो है बाल कृष्ण की हर बाल वृत्ति, जिसमें जो कि उनको जो है जब कृष्ण जी का रोना, उनका हंसना, उनको खेलना, ये सभी जो है उनकी बात जो चेष्टा थी, उनका मुस्कुराना, माँ की गोद में बैठना, इन सभी को जो है अनुभव करते हुए उन्होंने जो है लिखा। मानो वे जो है स्वयं उस समय वात्सल्य को जो है जी रहे हो। इस तरह से आपको लिखना। फिर यहाँ से जो कि है कि कबीर के काव्य व्याप्त जीवन दर्शन तो मुख्य रूप से जो है मानवतावाद, सामाजिक समानता, गुरु महिमा, ईश्वर की जो है सर्वव्यापकता, सांसारिक जो है माया से वैराग्य पर केंद्रित है, जो नंबरों का खंडन कर आत्मा के भीतर ही ईश्वर को खोजने, सहज भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग जो है दिखाता है। और जहाँ जो है कागज की लेखी से अधिक आखिन की देखी अनुभूति को महत्व दिया जाता है। फिर है केशव को कठिन जो काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है बच्चों, आपको बताना। देखो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत इसलिए कहा जाता है क्योंकि रीतकाल के इस जो है कवि ने, क्योंकि केशव दास जी जो है रीतकाल के कवि थे, तो उन्होंने जो है अलंकारों और चमत्कार पर अधिक जो है इन्होंने बल दिया, जिससे जो उनकी जो रचनाएं थी जटिल हो गई, मतलब कठिन हो गई पढ़ना लोगों को, ठीक है। और उनकी कविता में भावों की गहराई, सरलता की जो है कमी थी, जिसके कारण जो पाठक थी, जो पढ़ने वाला व्यक्ति थे, उसके समझ में उनकी कविताएं जो है कठिनाई महसूस करते थे समझने में उनकी कविताएं। और आचार्य जो है रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें जो है यह उपाधि दी थी कि वे जो है कवि हृदय नहीं बल्कि आचार्यत्व के कारण काव्य रचना करते थे, और जिससे उनकी जो है कविता साधारण जो है जन से दूर हो गई। और भी यहाँ से लिखा हुआ है कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, क्योंकि उनकी कविताओं में अलंकारों, पंडित्व का अत्यधिक जो है प्रयोग मिलता है, और जिससे जो उनकी जो रचना थी, जो उनकी भाषा थी, वो काफ़ी जटिल हो गई थी, और सामान्य पाठक मतलब पढ़ने वाला जो व्यक्ति थी उसको काफ़ी मुश्किल हो रही थी पढ़ने में, समझने में उसका अर्थ। भले ही उसमें जो अद्भुत चमत्कार होता था, उसकी जो है रचनाओं में भावुकता की कमी, जो कि संस्कृत निष्ठ क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग प्रमुख थे, और जिससे उनकी आत्मा जैसे काव्य में कैद होकर रह गई, इसीलिए इनको काव्य प्रेत कहा जाता है। फिर यहाँ से जयशंकर प्रसाद की रहस्य भावना आपको बताना है। तो उनके छायावादी काव्य की आत्मा जो अलौकिक सत्ता, मतलब जो ईश्वर परमात्मा के प्रति प्रेम, विरह, जिज्ञासा, मिलन के तड़प को प्राकृतिक सौंदर्य मानवीय भावनाओं जैसे कि वेदना, करुणा के माध्यम से व्यक्त करती है, या जो है आत्मा का परमात्मा से एकाकार होने का प्रयास, जहाँ वे अज्ञान सत्ता को ढूंढते हैं और उससे जो है जुड़ने की चाह रखते हैं, जिससे जो उनकी रचनाओं में एक आध्यात्मिक गहराई और दार्शनिक चिंतन जो है आता है। अब यहाँ से प्रसाद जी की हम रहस्य भावना की हम विशेषताओं की बात करें तो अलौकिक जो है सत्ता से प्रेम। प्रसाद जी की कविताओं में एक अज्ञात असीम सत्ता के प्रति गहरा प्रेम, उसकी जो है अनुभूति की चाह दिखाई देती है, जिसे वे जो है अनंत, रमणीय या है अनंत कहकर जो है पुकारते थे। फिर है प्राकृत के माध्यम से अभिव्यक्ति, तो वे जो है प्राकृत के हर रूप, जैसे कि चाहे झरना हो, प्राकृत का फिर पर्वत हो, या फिर नदी हो, फिर तारा हो, तो उसके हर रहस्यमयी सत्ता का आभास पाते हैं, और प्राकृत के माध्यम से अपनी भावनाओं को ये व्यक्त करते थे। फिर है विरह और जो मिलन की तड़प, तो आत्मा परमात्मा के बिछोह मतलब विरह का दर्द, मिलन की तीव्र आकांक्षा उसकी रहस्य भावना का केंद्र है, जैसे कि आसूर कामायनी में जो है इनकी मिलता है रचनाओं में। फिर है आत्म विस्मृति और एकात्मकता, वे जो है स्वयं को भूलकर उस परम सत्ता में विलीन होना चाहते थे, और विश्व के साथ एकाकार होने का भाव उसके काव्य में है, और जहाँ वे जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन देखते हैं। फिर जिज्ञासा और जो है अज्ञात का आकर्षण, तो उनकी रचनाओं में तुम कौन हो, कैसे हो, इस तरह के प्रश्न हैं जो उस अज्ञात सत्ता के प्रति उसकी जिज्ञासा, असीम आकर्षण को दर्शाते हैं। फिर है मानवीय भावनाओं का उदात्तीकरण मतलब जो है प्रेम, करुणा, वेदना जैसी मानवीय भावनाओं को उन्होंने उच्च स्तर तक पहुंचाया, जिससे जो है रहस्यवाद केवल दार्शनिक न रह करके भावात्मक और मनोवैज्ञानिक भी हो पाता है। फिर है दार्शनिक आधार, तो उनकी रहस्य भावना में अद्वैत, वेदांत और भारतीय दर्शन की छाप है, जहाँ वे अनंतवाद, आध्यात्मिकता की बातें करते हैं। संक्षेप में हम कहें तो प्रसाद की रहस्य भावना एक साधक की यात्रा है, जो प्राकृत की गोद में प्रेम, वेदना के जो है क्षणों में उस जो है परम सत्य का अनुभव करना चाहती हैं, जो हर कण में जो है व्याप्त है।
फिर यहाँ से सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार का कवि क्यों कहा जाता है, आपको बताना है। देखो, सुमित्रानंदन पंत जो हैं, इनकी प्रत्येक कविता में, जो भी इनकी कविताएं हैं, उसमें प्राकृत के सौंदर्य, प्राकृत की कोमलता और उसका सजीव का अनुपम चित्रण मिलता है, जहां प्राकृत के सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं बल्कि एक सजीव पात्र की तरह, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत जो है प्राकृत को एक निर्जीव नहीं बल्कि सजीव रूप में जो इसका चित्रण किया है, और जिससे जो उन्हें बचपन से ही गहरा जो है लगाव था प्राकृत के प्रति। उन्होंने प्राकृत को ही अपना जो है प्रेरणा का स्रोत बनाया, जिससे उनके जो है काव्य में प्राकृत का मनोरम, संवेदनशील, मानवीकृत जो है रूप जो है झलकता है। अगला इसमें क्वेश्चन फिर आपका है कि कलजी बजरे की, जो कि आज्ञे के द्वारा लिखी गई है, यह कविता प्रसिद्ध है, जो प्रेम की गहराई, सादगी को दर्शाती है, जहाँ कवि जो है अपनी प्रेमिका की तुलना पुराने उपमानों जैसे कि चांद तारा की तरह जो है हरी जो है बिछली घास और बजरे के जो है डोलती कलजी से करता है, क्योंकि ये जो है नए, सच्चे और ग्रामीण जीवन से जुड़े प्रतीक है, जो प्रेम के ऐश्वर्य और औदार्य को अधिक जो है प्रभावी ढंग से जो है प्रस्तुत करते हैं या फिर व्यक्त करते हैं। और कविता जो है प्राकृत के साथ गहरे जुड़ाव, पारंपरिक जो है सौंदर्य बोध से हटकर जो है नए वास्तविक बिंबों के प्रयोग पर जो है जोर देती है। अब यहाँ से अकाल और उसके बाद जो कि कविता है, आपको स्पष्ट करना है इसका भाव। देखो, अकाल और उसके बाद जो कि नागार्जुन के द्वारा लिखी गई अत्यंत जो है मार्मिक और हृदयग्राही कविता है। ठीक है, यह कविता जो है 1952 में लिखी गई थी। तो इसमें जो है कवि ने अकाल के समय, मान लो किसी घर में या फिर किसी गांव में या फिर किसी देश में जब अकाल पड़ता है तो उस समय की क्या स्थिति होती है उसका चित्रण किया है सबसे पहले खंड में। तो इसमें जो है नागार्जुन लिखते हैं कि अकाल के समय की परिस्थितियां अत्यंत जो है भयावह होती है, मतलब जब अकाल पड़ता है तो उस समय की स्थिति बहुत ही खराब होती है। संपूर्ण घर का वातावरण जो है शोकमय हो जाता है, भूखमरी आ जाती है, घर का जो चूल्हा है सूना पड़ जाता है, बुझा हुआ होता है, मानो वह जो है रो रहा हो, क्योंकि वह जो है कई दिनों से जल नहीं रहा है। और घर में जो है दाने पीसने की जो चक्की है वो भी अत्यंत उदास है, क्योंकि कई दिनों से अनाज पीसा नहीं गया। कहने का भाव यह है कि जब अकाल के समय सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब घर के खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता है, तो चूल्हा भला कैसे जल सकता है। और चूल्हा और चक्की जैसे जो मूलभूत वस्तुएं हैं आज भी घर में जो उपेक्षित सी पड़ी है। तो इसमें जो है कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई जो है उसके पास, जो कि इसी जो है इसमें दिया गया है। तो जो है चूल्हे के जो है रोने और जो चक्की के उदास होने से यह अर्थ है कि उसका कार्य नहीं मिल पा रहा है। और कभी जो है आगे कह रहा है कि कानी कुतिया एक जो है अन्य, जो कि अपेक्षिक प्राणी है और इस जो है अपेक्षिक प्राणी के साथ पड़ी हुई है, और घर की जो छिपकलियां हैं दीवारों पर जो है चक्कर काट रही हैं और उन्हें जो है कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है। घर के चूहे भी जो है कई दिनों से भूखे मर रहे हैं। फिर इसमें आगे लिखा है, कभी लिखता है कि कई दिनों से जो है लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त और कई दिनों से चूल्हों की हालत रही जो है सशक्त। मतलब जो है कहने का भाव यह है कि प्राकृतिक आपदाएं केवल मानव को ही नहीं बल्कि अपित छोटे बड़े जीवों को भी प्रभावित करते हैं। इसमें जो है वर्णित पशुओं के दुख के माध्यम से अकाल की भयावहता का चित्रण हुआ है, और भूख और जो है बदहाली के कारण घर के सभी प्राणी, चाहे कोई भी हो, चाहे घर का कुतिया हो या फिर कुत्ता हो, वे सभी परेशान हैं। और ये जीव जंतु घर की अन्य वस्तुएं जैसे कि चूल्हा चक्की सभी जो है मनुष्य के साथ दुख के जो है भागीदार हैं। फिर यहाँ से अकाल की जब खत्म होता है उसके बाद की कौन सी स्थिति होती है तो उसका भी वर्णन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कवि करता है नागार्जुन जी। ये कहते हैं कि अकाल के समय की स्थितियों का चित्रण करने के पश्चात नागार्जुन के ने अंतिम की 4 पंक्तियों में अकाल के बाद संभलती परिस्थितियों का अत्यंत जो है भाविक चित्रण जो है किया है। अकाल के कई दिनों के बाद जब अनाज आया और इसकी जो है खुशी में घर के प्रत्येक प्राणी को जो है नई स्फूर्ति, नई चेतना का वर्णन किया। जब दाना आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे भी खुजलाई जो है पंखे कई दिनों के बाद। मतलब जो है कई दिनों के पश्चात घर में अनाज के दाने आए, घर में चक्की चली, चूल्हा जला, चूल्हा जलने से आंगन के ऊपर जो है धुआं उठता है और घर का प्रत्येक प्राणी खुश और जो है प्रसन्नित है।
और घर में अन्न का ना होना और होने किस तरह से जो है वातावरण को बदल देता है, यही इस कविता का जो कि कथ्य है। और इस कविता की भाषा तथा प्रश्नावली प्रधान सरल जो है प्रवाह युक्त है तथा ठोस दृश्य बिंबों की सर्जना द्वारा कवि के द्वारा जो है की गई है। ठीक है, अब यहाँ से मोचीराम जो कविता है बच्चों, इसका सारांश आपको लिखना है। तो मोचीराम कविता जो है प्रगतिशील विचारधाराओं के श्रेष्ठ जो कवि हैं सुदामा प्रसाद पांडे की जो कि कृत है, एक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है। समाज का कोई भी व्यक्ति बहुत छोटा भी जो है बहुत बड़ा नहीं है, सबका अपना अपना मूल्य है, अपना वैल्यू है। और इस कविता में कवि ने ऐसा दृश्य उपस्थित किया है जिसमें कोई व्यक्ति मोची के सामने अपने जूतों की मरम्मत करने के लिए खड़ा है। मोची के पास आने वाला हर व्यक्ति जल्दी में होता है। वह जो है मोची को यह जो बताकर अपना काम जल्दी करवाना चाहता कि बहुत बड़ा और जहाँ कामकाजी आदमी है, किंतु मोची की भी अपनी जो है सोच है, वह जो है अपने कार्य को कर्म से करता है। जो व्यक्ति मोची के पास जल्दी आएगा उसको काम पहले करता है। इस तरह से सीरियल वाइज जो करता है, चाहे उसके सामने पैसे वाला व्यक्ति खड़ा हो या फिर गरीब व्यक्ति खड़ा हो। तो इसका सारांश है। अब यहाँ से बच्चों कबीर का काव्य समन्वयवाद जो कि काव्य आपको सिद्ध करना है। फिर है छायावाद की प्रमुख विशेषता, इसके कवियों का परिचय देना है। फिर नागार्जुन प्रागैतिकवादी चेतना के वाहक हैं, कथन की समीक्षा करना है। धूमिल की काव्य कला संबंधी जो विशेषता है इसका विवरण करना है। तो कबीर का जो काव्य है समन्वयवादी, क्योंकि उन्होंने जो है निर्गुण ब्रह्म मतलब जो निराकार ईश्वर की उपासना के साथ ज्ञान भक्ति कर्म को जो है जोड़ा। धार्मिक पाखंडों मतलब जो है और जो है जातिवाद भेदभाव का जो है खंडन किया तथा जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो समानता और मानवता का संदेश भी इन्होंने दिया। उनकी रचनाओं में अद्वैत वेदांत सूफीवाद लोक परंपराओं का सुंदर जो है संगम दिखता है, जो समाज में एकता सद्भाव जो है स्थापित करता है। फिर यहाँ से छायावाद हिंदी साहित्य का एक प्रमुख जो काव्य आंदोलन है, जो द्विवेदी युग की प्रक्रिया के रूप में जो आया है, जिसमें आत्मानुभूति प्राकृतिक प्रेम सौंदर्य रहस्यवाद कल्पना इसमें प्रमुख है। यदि हम छायावाद के प्रमुख हम कवियों की बच्चों बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी और महादेवी वर्मा जो इसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं। ठीक है, यहाँ से छायावादी धर्म की विशेषताओं की बात करें छायावाद की, तो आत्मानुभूति, तो कवि जो है अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों वेदना पीड़ा जो द्वंद्व को आत्मपरक शैली में जो है व्यक्त किया है। दूसरी विशेषता है प्राकृतिक प्रेम, तो प्राकृतिक को केवल पृष्ठभूमि न मानकर उसे सजीव रूप में इसमें जो है चित्रण किया गया और जो कवि की भावनाओं का प्रतीक बनती है, जैसे कि पंक्ति की कविताओं में। फिर है रहस्यवाद, तो ईश्वर या जो है अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा और उसके साथ एकाकार होने की भावना आत्मा की छाया का बिंब है। फिर है सौंदर्य चेतना, तो कलात्मक सौंदर्य मानवीय संवेदनाओं और सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति है। फिर है जो कि मानवीकरण, तो निर्जीव वस्तुओं प्राकृतिक के तत्वों को मानवीय गुणों से जो है युक्त दिखाना, जैसे कि वह पत्थर तोड़ती इसमें दिखाया गया है। फिर है कि कल्पना की प्रधानता, तो कल्पना के सहारे यथार्थ के परे जाकर सूक्ष्म जो भावनाएं थी उसको भी व्यक्ति इसमें किया गया है। फिर विरह और वेदना, इसमें जो कि प्रिय के वियोग की मार्मिक अनुभूति जो जयशंकर प्रसाद की जो आंसू है इसमें दिखाया गया है। फिर है खड़ी बोली का विकास, तो ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को काव्य की मुख्य भाषा के रूप में इसमें जो स्थापित किया गया। अब इसी काल के हम प्रमुख कवियों की बात करें, जयशंकर प्रसाद जी, इनकी कविताएं पूछ सकता है रचनाएं, तो इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं कामायनी है, आंसू है, झरना है, लहर, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है सुमित्रानंद पंत जी, तो इनकी भी रचनाएं हैं। ठीक है, क्योंकि प्राकृत के सुकुमार कवि कहलाए हैं, क्योंकि इनकी जितनी भी कविताएं हैं कृत हैं इन्होंने प्राकृत का काफ़ी वर्णन किया है। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है, इनकी भी जो है शक्ति पूंजा व पत्थर तोड़ती, तुलसीदास इनकी जो प्रमुख रचना है। फिर है महादेवी वर्मा जी, तो हिंदी की मीरा जो है कही जाती है महादेवी वर्मा जी। स्त्री वेदना प्रेम करुणा कोमल भाषा में व्यक्त किया है, जैसे कि निहार, रश्मि, दीप शिखा याम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों। अब यहाँ से नागार्जुन जो है प्रगतिवादी चेतना के वाहक हैं। यह जो है सत्य है, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में शोषित किसान मजदूर वर्ग के दुखों को वाड़ी दी, सत्ता और पूंजीवाद का जो है तीव्र विरोध किया और जनवादी मूल्य क्रांति की बात की तथा सामंतवादी साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया
और जिससे उनकी रचना प्रगतिशील साहित्य का सशक्त स्तंभ बन गई और सामाजिक जो है परिवर्तन की प्रेरणा भी जो है बनी। अब लास्ट में इसमें क्वेश्चन है कि धूमिल का परिचय देते हुए उनके काव्य पक्ष का आपको प्रकाश डालना है। तो धूमिल, जिनका असली नाम गुलाब सिंह था और एक जो हिंदी के जो कि प्रमुख ये कवि थे, और उनका जन्म जो कि 1936 में हुआ था। उन्होंने अपने काव्य में समाज की विसंगतियों, यथार्थ को उजागर किया और उनकी कविताओं में गहरी संवेदनशीलता, सामाजिक चेतना का समावेश है। धूमिल की काव्य शैली सरल और प्रभावशाली है और जिसमें वे जो है आम जन के दुख दर्द को जो है व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से इनके बारे में आपको लिखना है। इतनी ही आज की हमारी ये क्लास थी। ये क्लास आपको देख के जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। एक जाकर और भी आपको क्लास आपको ले लेना है 2026 की, जिससे आपका पूरा का पूरा पेपर जो है आपका कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।